गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो आज हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.1 है उसको हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, कि आपके पास जो ये गिवन नंबर्स है इनमें से कौन सा नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये बताना आपने। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको देखना है 260। अब आपको परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए उसके फैक्टर करने, और फैक्टर में से आपको क्या देखना है, उसके ट्रिपलेट बनाने हैं। यानी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपने पेयर पर काम किया, तो यहाँ पर आपको किस पर काम करना है, ट्रिपलेट पर काम करना है। यानी 216 की क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। 2 1 जा 2 2 0 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 7 जा 14, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा। यानी आपके पास जो 216 है उसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या होंगे, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। यानी इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो रहे हैं आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 और 3 है, और विच आर ट्रिपलेट। ये किस में आपके पास ट्रिपलेट में है, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास क्या है 2 into 3 यानी 6। तो आपके पास जो 216 होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, और किसका परफेक्ट क्यूब होगा, 6 का होगा। सेकंड पार्ट 128। तो सेम टाइप से आपको 128 की क्या करने, फैक्टर करने हैं। पहले 2 से करेंगे 2 4 2 6 जा 12 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। यानी आपके पास जो 128 है उनके जो फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है ट्रिपलेट। तो 1 2 है उसका ट्रिपलेट आपको यहाँ मिल रहा है, सेकंड का आपको ट्रिपलेट यहाँ मिल रहा है, बट आपके पास जो 2 है इसका आपके पास क्या नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है, यानी ये 3 के साथ नहीं है, यानी 3 नंबर्स में नहीं है। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर भी ट्रिपलेट है, यहाँ पर भी ट्रिपलेट है, बट इस 2 का आपके पास ट्रिपलेट नहीं मिल रहा। तो आप क्या कहेंगे कि 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। जो 128 होगा वो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है 1000। तो 1000 के सेम टाइप से आपको क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। 2 से करेंगे 5 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10, फिर 2 से करेंगे आप 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5। यानी आपके पास जो 1000 है उसके जो फैक्टर्स है वो आपको किस में मिल रहे हैं, ट्रिपलेट में मिल रहे हैं। यानी आपके पास 2 का ट्रिपलेट ये रहा और 5 का ट्रिपलेट आपके पास यहाँ पर है। तो अगर आपने इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना तो आप क्या करेंगे, 2 into 5 10। यानी आपके पास जो 1000 है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, और किसका है, 10 का है। तो 1000 क्या होगा, आपका परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 100। तो सेम टाइप से 100 क्या फैक्टर करेंगे, 2 से क्या आएगा 50 आएगा, फिर 2 से क्या आएगा 25 आएगा, फिर 5 से क्या आएगा 5 आएगा। यानी आपको परफेक्ट क्यूब बताने के लिए आपको क्या करना है, इनको देखना है कि नंबर ट्रिपलेट है या नहीं है। यानी आपके पास यहाँ पर ये 2 है, ये भी ट्रिपलेट में नहीं है, और 5 भी क्या नहीं है, ट्रिपलेट में नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, जो 100 है वो क्या है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। यानी 100 है वो क्या है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। यानी आपके पास जो इसके फैक्टर है वो ट्रिपलेट में नहीं मिल रहे, आपको ट्रिपलेट में नहीं मिलेंगे, तो आप क्या कहेंगे, ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। जो आपके पास लास्ट है 5th पार्ट है उसमें आपको सेम टाइप से क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 4 जा
8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से होगा 1 4 5 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 7 2 9। अब आपके पास 7 2 9, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, यानी आपके पास 9 + 2 11 + 7 18, तभी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे 3 + 4 7, 7 + 2 9, 3 से डिवाइड होगा, यानी 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर से आपका 3 से डिवाइड होगा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा क्या आएगा, 3 आएगा। यानी आपके पास जो ये गिवन नंबर है, इसके जो आपके पास फैक्टर उसको आपने देखना है ट्रिपलेट में है या नहीं है। तो आपके पास जो ये 2 है ये ट्रिपलेट में है। सेकंड जो आपके पास ये 2 है ये भी आपका ट्रिपलेट है। नेक्स्ट आपके पास जो 3 है ये भी आपका ट्रिपलेट में है, और नेक्स्ट जो आपके पास 3 है ये भी आपका क्या है, ट्रिपलेट में है। तो ये जो आपके पास गिवन नंबर है ये क्या बनेगा, आपका परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। और जो ये परफेक्ट क्यूब होगा ये किस नंबर का होगा, तो आपको क्या बताना है, 2 × 2 × 3 × 3। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। यानी अब 36 का आप क्यूब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये गिवन नंबर मिलेगा। तो यानी आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो भी परफेक्ट क्यूब है, सेकंड पार्ट है वो आपके पास परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, थर्ड भी परफेक्ट क्यूब होगा, फोर्थ परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, और जो फिफ्थ होगा वो भी आपका परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यानी आपके पास ये जो गिवन नंबर है इनको किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करें, हम मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो ये गिवन नंबर है क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो आपको सेम टाइप से सबसे पहले क्या करना है, जो ये गिवन नंबर से इनके क्या निकालना है, फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के बाद आपको देखना है ट्रिपलेट में है, यानी आपके पास ये 3 के ग्रुप में है या नहीं है। जो भी नंबर उनको आपने 3 का ग्रुप बनाना है। तो आपके पास जो फर्स्ट है वो क्या है, 243। 243 के आप क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, तो आपके पास कहां पर जाएगा, 4 3 7 + 2 9 3 पर जाएगा, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 पर जाएगा, 2 7 फिर 3 पर जाएगा, 9 फिर 3 पर जाएगा, 3 आएगा। यानी आपके पास जो 243 है उसको आप लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5, यानी 3 को 5 टाइम्स लिखेंगे। तो आपके पास आपको देखना है कि आपके पास जो ये 3 है ये तो आपके पास ग्रुप में है, यानी ये तो आपके पास 3 के ग्रुप में है, बट आपके पास जो ये बच गया ये 3 के ग्रुप में नहीं है, यानी ये आपके पास ट्रिपलेट में नहीं है। अगर ये ट्रिपलेट में नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रिपलेट में ले आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। यानी आपके पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 3 है, जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गिवन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। यानी आपके पास आपको सिंपल सा बताना है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका गिवन नंबर है वो क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। और किस नंबर का बनेगा, यानी आपके पास 3 तो यहां से आएगा और 3 यहां से आएगा, क्या आएगा आपके पास, 3 3 जा 9, यानी किसका परफेक्ट क्यूब होगा, वो 9 का। क्लियर। जो नेक्स्ट आपके पास पार्ट हो गया 256। 256 के आपको सेम टाइप से फैक्टर्स निकालने हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 2 से करेंगे 6 4, 2 से करेंगे 3 2, 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा। यानी आपको डिवाइड करने इसके फैक्टर्स निकालने। फैक्टर्स निकालने के बाद आपको देखना है कि नंबर ट्रिपलेट में है या नहीं है। तो आपके पास
पास 1 2 है, इसका ट्रिपलेट यहाँ पर मिल गया, सेकंड का आपको ट्रिपलेट यहाँ पर मिल रहा है। बट आपके पास ये जो 2 है ये ट्रिपलेट में नहीं है, तो इसको ट्रिपलेट में बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास जो लिस्ट यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना वो क्या है, 2 है। यानी 2 से अगर आप 256 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और उस नंबर का क्यूब रूट क्या आएगा आपके पास, 1 2 आपका यहाँ से आएगा, 1 2 आपका यहाँ से आएगा, 1 2 आपका यहाँ से आएगा। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यानी आपको जिस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो क्या है, 2 है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो किसका क्यूब होगा, 8 का परफेक्ट क्यूब बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है 72। सेम टाइप से आपने 72 के भी क्या निकालना है, फैक्टर निकालने हैं। तो 2 से करेंगे डिवाइड क्या आएगा, 36 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। यानी आपके पास जो 72 है वो क्या नहीं है, जो इनके फैक्टर से ही ट्रिपलेट में नहीं है। तो ट्रिपलेट में बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि आपके पास जो 3 नंबर है वो किस में नहीं है, 3 के ग्रुप में नहीं है। 3 के ग्रुप बनाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या बनेगा, आपका परफेक्ट क्यूब बनेगा। यानी आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका क्यूब रूट क्या आएगा, 2 इंटू 3 6। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, 675। सेम टाइप से इसके फैक्टर करने आपको। लास्ट में आपको यूनिट डिजिट में 5 मिल रहा है, तो किससे डिवाइड होगा, ये 5 से होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। फिर से 5 पर जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। फिर 3 पर जाएगा 9, फिर 3 पर जाएगा 3 आएगा। यानी आपके पास जो 675 है उसके आपके जो फैक्टर हो या तो 5 है या 3 है। तो आपके पास क्या है, 5 इसमें नहीं है, ट्रिपलेट में नहीं है आपके पास, बट जो 3 है वो जो ट्रिपलेट में है। तो आपको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। क्योंकि जो फैक्टर आपके पास ट्रिपलेट में नहीं है उसको आपने ट्रिपलेट में बनाना है। तो आपके पास किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। और उस नंबर का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो क्या आएगा, 5 इंटू 3 15। यानी 15 का वो क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्या आपके पास 100। तो 100 के सेम टाइप से आपको फैक्टर बनाने हैं। तो 2 से करेंगे डिवाइड 50 आएगा। फिर 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। यानी आपके पास जो 100 के जो फैक्टर बने हैं उसमें आपके पास 2 भी ट्रिपलेट में नहीं और 5 भी ट्रिपलेट में नहीं है। यानी कोई भी आपके पास फैक्टर 3 के ग्रुप में नहीं है। तो 3 के ग्रुप में बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल जो नंबर है उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10। यानी अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो 100 है इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। और किस नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा आपके पास, 2 इंटू 5 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यानी जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि आपको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो गिवन नंबर वो क्या बन जाए, आपके परफेक्ट क्यूब बन जाए। बट आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि आपके पास जो नंबर है वो क्या बन जाए, आपके पास परफेक्ट क्यूब बन जाए। यानी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है 81, यानी सबसे पहले आपको 81 के फैक्टर निकालने हैं।
अब 81 के जो फैक्टर निकालेंगे तो उसके फैक्टर आएंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। अब आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए यानी परफेक्ट क्यूब नंबर बताने के लिए आपको क्या देखना है कि जो ये आपके फैक्टर्स हैं इनको 3 के ग्रुप में बनाना है, यानी आपने इनको ट्रिपलेट में बनाना है। तो आपको देखना है कि आपके पास जो ये 3 है ये तो आपके पास ट्रिपलेट में है, बट आपके पास ये क्या नहीं है, ट्रिपलेट में नहीं है। तो यानी आप 81 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि आपके पास जो ये नंबर ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो आप क्या कहेंगे 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा, और 3 से डिवाइड करने के बाद जो परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा वो किसका होगा, 3 का होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 से आपने डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो किसका परफेक्ट क्यूब होगा, 3 का होगा। नेक्स्ट जो आपके पास 128 है, इसके भी आपको सेम टाइप से फैक्टर निकालने हैं। 2 से 6 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। यानी आपके पास जो 128 के जो फैक्टर बनेंगे वो ये है। अब आपको देखना है कि ये फैक्टर 3 के ग्रुप में है या नहीं है। आपके पास 2 का एक ग्रुप तो यहाँ पर है, एक 2 का ग्रुप यहाँ पर है, बट आपके पास जो ये 2 है ये किस में नहीं है, ग्रुप में नहीं है, यानी 3 के ग्रुप में नहीं है, ट्रिपलेट में नहीं है। तो आपको किससे डिवाइड करना है, यानी हमारे पास जो 2 है वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जिससे हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। यानी स्मॉलेस्ट नंबर 2 है जिससे आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा यानी 128 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा, और 64 किस नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा, 4 का होगा। यानी एक आपका 2 यहाँ से आएगा और एक आपका 2 यहाँ से आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका 4। यानी इसका अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। यानी आपके पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आपने डिवाइड करना है वो 2 है, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका परफेक्ट क्यूब किसका परफेक्ट क्यूब होगा, वो 4 का होगा। नेक्स्ट आपके पास 135, आपका यूनिट डिजिट में अगर 5 है तो किससे डिवाइड करेंगे आप, 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। यानी आपके पास जो 135 है वहां पर आपको जो 3 है वो तो क्या है आपके पास 3 के ग्रुप में है, ट्रिपलेट में है, बट आपके पास जो 5 है वो क्या नहीं है, ट्रिपलेट में नहीं है। तो इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आप किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आप डिवाइड करेंगे वो क्या है 5 है, और 5 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो किसका परफेक्ट क्यूब होगा, आपके पास 3 का परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो आपको किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, 5 से। नेक्स्ट पार्ट आपके पास 192, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 1 2, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। यानी आपके पास अब आपको देखना है जो फैक्टर है वो किस में है, 3 के ग्रुप में। तो आपके पास जो 2 है वो 3 के ग्रुप में, ये 2 भी 3 के ग्रुप में, बट आपके पास जो 3 है वो किस में नहीं है, ट्रिपलेट में नहीं है। तो आपके पास ये ट्रिपलेट में नहीं है तो किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, जो आपके पास 192 है वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आपने डिवाइड करना वो क्या है आपका 3 है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 192 क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। और जिस नंबर का परफेक्ट क्यूब बनेगा वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, 1 2 आपका यहाँ से आएगा और 1 2 आपका यहाँ से आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। यानी आपको 192 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 4 का परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो आपको जिस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है वो क्या है 3 है। नेक्स्ट आपके पास क्या है 704,
तो 704 के आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 1 7 6, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 4 4, फिर 2 से करेंगे 2 2, फिर 2 से करेंगे 1 1। यानी आपके पास जो 704 इसके जो फैक्टर्स है, आपके पास क्या है, 2 भी ट्रिपलेट में है और ये 2 भी आपके पास ट्रिपलेट में है। बट आपके पास क्या है, 11 है, वो क्या नहीं है, 3 के ग्रुप में नहीं है। तो आपको किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, जिस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है वो क्या है आपके पास 11 है। और 11 से डिवाइड करने के बाद 704 को जो नंबर आएगा वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा, तो एक 2 आपका यहां से आएगा और एक 2 आपका यहां से आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी आपको 704 को 11 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 64 आएगा। और 64 होगा वो किसका परफेक्ट क्यूब होगा, 4 का परफेक्ट क्यूब बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन है, प्रक्षेप मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड्स ऑफ टू फ्रॉम ए क्यूब। यानी आपके पास जो ये क्यूबॉइड है 5 2 और 5 सेंटीमीटर का, इसको आपको क्या बनाना है, क्यूब बनाने के लिए आपको कितने क्यूबॉइड की और रिक्वायरमेंट है। यानी हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड्स टू फ्रॉम ए क्यूब। तो आपके पास जो यहाँ पर नंबर गिवन है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यानी जो यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो क्या है आपके पास 5 इंटू 2 इंटू 5, यानी 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको यहाँ पर इनको क्या है, क्यूबॉइड में इनको क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये नंबर सभी किस में होने चाहिए, 3 के ग्रुप में होने चाहिए। 3 के ग्रुप में करने के लिए यानी आपको 5 इंटू 2 इंटू 5, ये जो नंबर है इनको 3 के ग्रुप में बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 क्या हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे। और आपके पास 2 1 है तो 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो आपके पास ये क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और आपको क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाना है तो आपको इन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन नंबर्स की जो मल्टीप्लाई आएगी वो क्या आएगी, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो यानी उसको जो प्रक्षेप है उसको कितने क्यूबॉइड की रिक्वायरमेंट है, 20 और क्यूबॉइड्स की रिक्वायरमेंट है। तो यानी ही नीड्स 20 मोर क्यूबॉइड, यानी उसको कितने और क्यूबॉइड की रिक्वायरमेंट है, 20 मोर क्यूबॉइड्स की